नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट का 2, 3 और 4 जुलाई 3 दिनों में आपकी परीक्षा हुई है, जिसको लेकर के हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि प्रोविजनल आंसर की जो कल जारी हुई है उसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन पे आप चैलेंज जो है वो कर सकते हैं। 3 तारीख वाले पेपर में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन अकेली एक शिफ्ट में जो है वो गलत देखने को मिले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम अपर प्राइमरी की भी बात करेंगे और साथ ही साथ प्राइमरी सेक्शन के भी जो क्वेश्चन को लेकर ऑब्जेक्शन देखने को मिल रहा है उनकी बात भी करेंगे और क्रम से चलेंगे। 2 तारीख को सबसे पहले पेपर हुआ था प्रथम पाली में, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो 2 तारीख का वाला पेपर हुआ था इसमें विज्ञान विषय, साइंस विषय को लेकर अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आया था असंरक्षी जो बल है उनकी अनुपस्थिति में किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है वो होती है। इस तरीके से ऑप्शन थे। प्रोविजनल आंसर की में जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है सदैव बढ़ती हुई। तो ये वाला जो आंसर दिया गया है ये आपका पूरी तरीके से गलत है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए कि सदैव नियत रहती है। ये वाला आंसर बी वाला इसका जो है वो सही होगा। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है कि नॉन कंजर्वेशन फोर्सेस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसका आंसर सदैव नियत होगा। कारण को भी समझिए। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंतर्गत कि भौतिक विज्ञान के यांत्रिक ऊर्जा जो संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसका नियम ये कहता है यदि किसी विलगित निकाय पर कोई असंरक्षी बल जैसे घर्षण वगैरह हो गया वो कार्य नहीं कर रहा होता है तो उस निकाय की कुल जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, वो हमेशा नियत रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला। और प्रश्न में स्पष्ट रूप से असंरक्षी जो बल है उसकी अनुपस्थिति को लेकर के उल्लेख किया गया, इसलिए ऊर्जा ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। और सिद्धांत भी यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या फॉर्मूला है कि यदि किसी जो सिद्धांत यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम, यदि किसी निकाय पर केवल संरक्षी बल कार्य कर रहा होता है तो असंरक्षी बल अनुपस्थित हो तो कुल यांत्रिक ऊर्जा ई नियत रहती है। ई बराबर के प्लस यू होता है जो कि कांस्टेंट रहता है। के यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है और यू आपका यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। और यही सेम चीज यहाँ पर चित्र के जरिए से भी जो है वो समझ सकते हैं, जहां पर यू आपका अधिकतम, के जो है वो न्यूनतम, यू यहाँ पर अधिक, के कम और यू कम, के अधिक। इस तरीके से कुल यांत्रिक ऊर्जा के प्लस यू हर स्थिति में समान रहती है। ये जो चीजें हैं ये आप अपना जब वहां पर प्रोविजनल आंसर की में ऑब्जेक्शन करेंगे तो ये सारी चीजों का यूज आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। 2 तारीख का ही हमारा अपर प्राइमरी लेवल का जो कि यहाँ पर पेपर है, इसको लेकर के प्रथम पाली में जो आपका हम बात कर रहे हैं इसमें प्रश्न संख्या 112 वाली। तो 112 वाली में मैथ वाला क्वेश्चन एक आया था कि 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो ये आपको बताना था कि कम से कम 2 हेड आते हैं तो ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जो आया था इसका प्रोविजनल आंसर में जो आंसर दिया गया है वो 1/2 दिया गया है। और जबकि इसका आंसर जो दावा किया गया, मतलब जो सही होना चाहिए, वो 4/11 जो है वो होना चाहिए। तो ये जो 4/11 आप देख रहे हैं इसको लेकर के तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ भी लीजिए। जैसे 4 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाने पर संभावित परिणाम कितने होंगे? 2 की घात 4 और 16। अब इस शर्त में कम से कम 2 हेड आते हैं तो ठीक 2 हेड आने के लिए परिणामों की संख्या 6 होगी, इसका फॉर्मूला लगाकर 6। इसी प्रकार 3 हेड के लिए 4 ही परिणाम, जो परिणामों की संख्या निकल करके आएगी इसकी गणना इस तरीके से की जाएगी। और ये ठीक 4 के लिए आपका 1 निकल करके आएगा। ये जो जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं कैलकुलेशन फैक्टोरियल वाला, ये ऑलरेडी हम पूरा पेपर करा चुके हैं, इसलिए हम आपको डायरेक्ट लिखा हुआ दिखा रहे हैं। बाकी यहाँ पर जैसे जो 6 परिणाम है उनमें क्या क्या 6 परिणाम आ सकते हैं वो ये है, इसी प्रकार 4 परिणाम में ये है और इसी प्रकार ठीक 4 हेड में आपके ये परिणाम है। इन सभी को जोड़ेंगे 6, 4 और 1 करके तो कम से कम 2 हेड आने की कुल परिणाम आपके निकल करके आएंगे 11। तो ये जो 11 परिणाम है ये हमारा एक साइड आ गया। अब पूछी गई प्रायिकता की ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम 2 हेड आने की शर्त के अंतर्गत 3, जो ठीक 3 हेड है उसके आने के परिणाम में आपके जो वैल्यू यहाँ से 4 निकल के गया। प्रायिकता में टोटली इसके बटे में रखते हैं तो 4/11, यानी कि ठीक 3 हेड आने के परिणाम बटे कम से कम 2 हेड आने के कुल परिणाम, मतलब 4 इसकी वैल्यू रखेंगे, ये जो निकाली, और बटे में 11, 4/11। ये सूत्र भी इसका होता है, वो भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो ये जो 4/11 है वो यही आपका मान जो यहाँ पर है ये निकल करके आएगा। प्रोविजनल आंसर ई में 1/2 दिया गया है जो कि पूरी तरीके से गलत है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले जो है वो पेपर की तरफ। और यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी एक देख लीजिएगा, जैसे 4 सिक्कों के लिए सीधे सूत्र लगा करके भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, वहां से भी 4/11 ही मान आपका आएगा। तो यूपी टेट का अपर प्राइमरी का बात करते हैं द्वितीय पाली। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पाली की जो हमने सबसे पहले बात की उसमें ये वाला क्वेश्चन मैथ वाला है गलत,
और एक आपका साइंस वाले पोर्शन में हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमने जितने देखे हैं, हो सकता है कोई और भी क्वेश्चन हो, अगर कोई इस तरीके का रह गया हो 2 तारीख वाली शिफ्ट में, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको लेकर के भी हम आएँगे। अब हम बात करते हैं हमारा 2 तारीख को लेकर के ही, पर सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। 2 तारीख को सेकंड शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन गलत था? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या है 137। ये जो प्रश्न संख्या है, ये मास्टर की जो आपकी कल जारी है उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें साइंस का जो पोर्शन था उसमें क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ सूक्ष्म जीव सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके शर्करा या भोजन का उत्पादन करते हैं। और ये क्वेश्चन इंग्लिश में था। इसका जो आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है प्रोविजनल आंसर की में, वो फर्मेंटेशन दिया गया, किण्वन दिया गया, जबकि गलत है। सही क्या आंसर होना चाहिए? रसायन संश्लेषण होना चाहिए, यानी कि आपका केमियोसिंथेसिस आपका इसका आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर समझिए कि जो स्पष्टीकरण है वो क्या है। तो रसायन संश्लेषण वो ये जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया, इनके द्वारा की जाती है। ये सूक्ष्म जीव अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे अमोनियम नाइट्रेट, इन सभी के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका यूज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा भोजन का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। और किण्वन तो आपको पता ही है कि इसमें भोजन का निर्माण नहीं होती बल्कि भोजन का विघटन होता है। ये आपकी चयापचय प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीव पहले से मौजूद जो कार्बनिक यौगिक हैं जैसे शर्करा वगैरह, इनको तोड़ने का काम करता है। मुख्य अंतर समझिए, जैसे ऊर्जा का स्रोत है रासायनिक, जो रसायन संश्लेषण है, फिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ऊर्जा का स्रोत है तो इसमें अकार्बनिक रसायन अभिक्रियाएं थी, इसमें कार्बनिक यौगिक का विघटन होता है। इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसमें भी नहीं होती है। तो इस चीज को भी समझ सकते हैं। निष्कर्ष जो निकल करके आएगा इधर साइड में कि रसायन जो संश्लेषण है जो कि आंसर होगा उसको लेकर के भी दिया गया, किण्वन फर्मेंटेशन को लेकर के भी दिया गया कि किस प्रकार से बनता है। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है। प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूक्ष्म जीव रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करके शर्करा यानी भोजन का उत्पादन करते हैं, न कि भोजन को तोड़ते हैं। तो इसलिए आप कहेंगे रसायन संश्लेषण वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। कहाँ से लिया गया है? एनसीईआरटी का सोर्स एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 सूक्ष्म जीव लाभदायक एवं हानिकारक, और एनसीईआरटी का सोर्स विज्ञान कक्षा 10 हमारे परिवेश में रासायनिक अभिक्रियाएं। क्योंकि आपके ये पूछा था ना एनसीईआरटी का सोर्स। बाकी अगर मैथ वगैरह का भी एनसीईआरटी सोर्स चाहिए तो बता दीजिएगा, उसको भी हम ढूंढ के आपको पहुंचाएंगे। ये हमारा हो गया सेकंड शिफ्ट का, जो कि हमने देखा 2 तारीख वाला। अब बढ़ते हैं 3 तारीख पर, जो कि मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो 3 तारीख वाले पेपर में आपको गलत देखने को मिलेंगे। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये सारी मेहनत आपके लिए की गई है ताकि आप सभी को एक साथ चीजें मिल सके, ज्यादा से ज्यादा किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हो सके और जो एक्चुअल में सही है उस पर लोगों को नंबर मिल सके। तो लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं हम हमारे अगले पेपर की लेकर के, जो कि है यूपी टेट का 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट। ये वो पेपर है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए। हिंदी में क्वेश्चन आया था, प्रश्न संख्या आपकी 45 है। तो इसमें प्रश्न था कि इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है। इसका आंसर जो प्रोविजनल आंसर की में दिया गया है वो दिया गया है माता और माँ, जबकि सही आंसर क्या होना चाहिए था? अग्नि और आग। ये भी एक संभावना हो सकती है कि आयोग दोनों को आंसर मान ले, पर माता और माँ में थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन को समझिए कि हिंदी व्याकरण के जो मान्य नियम है और प्रमाणित पुस्तकें हैं उसमें अग्नि एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप आग है। तो बी तो सही होगा, ये तो 100% सही है। पर जो सी ऑप्शन माता और माँ वाला दिया गया है इसको सही माना गया, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि माँ का जो मूल तत्सम रूप होता है वो मात्र होता है, तो मात्र और माँ होता है, जबकि यहाँ पर आंसर गलत दिया गया। ये हमारा हो गया हिंदी का 3 जुलाई वाला पेपर का फर्स्ट शिफ्ट का। अब इसी के और बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए। अब इसी का ही 3 जुलाई का ही आपका प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट का बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 53 है। 53 क्वेश्चन है। हिंदी का क्या आया था? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ। ये ऑप्शन दिए गए थे। इसका जो ऑप्शन का आंसर प्रोविजनल आंसर की में दिया गया है वो लिखा है पक्षपात करना, जो कि पूरी तरीके से गलत है। एक आंख से देखना का मतलब होता है सबको समान समझना। तो आंसर इसका सी वाला सबको समान समझना वाला ये जो है वो यहाँ पर सही होना चाहिए था। कारण आपको पता ही है कि लोकोक्ति है जिसका प्रयोग निष्पक्ष व्यवहार, समानता के भाव को व्यक्त करना, इन सभी के लिए जो है वो किया जाता है और सभी को एक समान दृष्टि से देखना बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के। तो यहाँ पर ये वाला आंसर इस तरीके से गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यूपी टेट का ही 3 जुलाई का ही प्रथम शिफ्ट का ही, और यहाँ पर गणित विषय, और गणित विषय में ही सारे क्वेश्चन अब हैं आपके जो लाइन से गलत दिए गए हैं। क्योंकि हिंदी के मैंने आपको बता दिया, अब सारे लाइन से मैथ के देखिए। मैथ में प्रश्न संख्या है 96। ये था रेखाखंड ए 2,4 और x, 10। इसका मध्य बिंदु 6, 7 दे रखा था। इसका मान x का पूछा गया था।
तो इसका प्रोविजनल आंसर की में आंसर 14 दिया गया है, जबकि रियल आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, 10 होगा। कैसे होगा इसको भी समझिए। तो फॉर्मूला जो होता है गणित के निर्देशांक ज्यामिति में मध्यांक बिंदु का, वो होता है h बराबर x1 प्लस h2/2। और अगर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ऑलरेडी दे रखी है, तो 6 बराबर 2 प्लस x/2, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 निकल करके आएगी। तो आंसर 14 जो दिया गया वो गलत है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। ये x1 प्लस x2 ये वैल्यू इसी से रखेंगे, x1 y1 x2 y2 से 6-7 का जो मान निकालना था, तो x की। ये सारी क्वेश्चन पेपर करा चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा समझाने में प्रयास नहीं करेंगे। अगर कोई नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे यूपी टेट के ही 3 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर 97 को लेकर। ये जो प्रश्न संख्या है इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मास्टर की में ये प्रश्न संख्या आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था 2 की घात x बराबर है 4 की घात x-1, तो x का मान आपसे पूछा गया था। इसको करने के लिए जो प्रोविजनल आंसर की उसमें आंसर a दिया गया, यानी 1 दिया गया, जबकि सही आंसर क्या होगा, 2 वाला निकल करके आएगा। कैसे आएगा, यहाँ 2 4 दे रखा है, इसको 2 की घात 2 के रूप में बना लीजिए, और x-1 घातांक में ये गुणा हो जाएगा बाहर, तो 2x-2 हो जाएगा। ये जो है आधार समान है, तो ये घातांक आपस में बराबर कर देंगे। x बराबर 2x-2 से x की वैल्यू, ये 2x उधर जा करके ये x को इधर ले आइए, 2 को उधर ले आइए, तो x की वैल्यू 2 निकल करके आएगी, जो कि ये भी आंसर यहाँ पर गलत दिया गया। बात करते हैं हम हमारे अगले पेपर की तरफ, जो कि आपका है यूपी टेट का 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का, और मैथ का प्रश्न संख्या कौन सा है, 98 है। अब 98 में ये क्वेश्चन आया था आपका कि x की पावर l अपॉन x की पावर m करके, और ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से वैल्यू दे रखी थी। और यहाँ पर जो इसका आंसर दिया गया है वो 104 दिया गया है, और जो सही आंसर निकल करके आएगा वो 1 आएगा। इसको भी हमने पूरा करके दिखाया था कि ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि बटे में जो वैल्यू होती है, तो ये घातांक में ऊपर जाकर के माइनस में हो जाती है। बस इसी से ही इस प्रश्न को सॉल्व करना था, और इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू है वो आपकी 1 निकल करके आएगी। तो सही उत्तर इसका 1 होना चाहिए, जबकि आपके प्रोविजनल आंसर की में 104 दिया गया था। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, इसी शिफ्ट का, तो 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें क्वेश्चन आपका है a प्लस बी की वैल्यू 5 दे रखी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। जितने लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा इसके चांसेस होंगे कि इस प्रश्न को वापस से सही किया जाए फाइनल आंसर की में, इसलिए सब तक पहुंचा दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग ऑब्जेक्शन करें, यही मेरा मेन यहाँ पर उद्देश्य है। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 5 दे रखी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 है, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब, और बटे में ए बी का मान यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो 60/4 है ये आंसर दिया गया है आपके प्रोविजनल आंसर की में, पर जो आपका सही आंसर होगा वो 65/4 निकल करके आएगा। अब समझिए, ये जो आपका है ए बी का मान निकालना पड़ेगा। ये ए बी बराबर a प्लस बी का ये वैल्यू रख करके इसमें सारी वैल्यू रखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, और वहां से जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 65/4 निकल करके आएगी। तो ये वाला भी आंसर जो है वो गलत जो है वो दिया गया है। बात करते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन को लेकर के, जो कि यूपी टेट का ही फर्स्ट शिफ्ट का है 3 जुलाई का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर है 102। इसका आंसर अल्फा बीटा समीकरण दे रखे हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल दे रखे हैं, तो इसका मान आपको जो है वो बताना था। इसका जो सही मान यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग दिया गया वो 5 दिया है, पर सही जो आंसर होगा वो आपका 17 निकल करके आएगा। कैसे निकल करके आएगा वो भी देख लीजिए। जो समीकरण दे रखा है इसमें आप ए अल्फा बीटा करके जो दे रखे हैं इनसे प्राप्त होता है, तो व्यंजक में आप मान रख देंगे इसमें वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ये जो वैल्यू रखेंगे उससे मान जो है आपका 17 निकल करके यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर सही आंसर जो है इसका 17 होना चाहिए था, जो कि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा यूपी टेट का 3 जुलाई वाला फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन नंबर 103। तो 103 में जो है x प्लस वाई की वैल्यू 6 दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 दे रखा है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान यहाँ पर पूछा गया है। इसमें प्रोविजनल आंसर की में जो मान दिया गया है वो आपका 288 दिया गया है, और जो सही आंसर होना चाहिए वो 272 होना चाहिए था। अब इसमें भी देखेंगे तो जो समीकरण है उसमें x और y के मान 4 और 2 होंगे, क्योंकि 4 प्लस 2 बराबर 6 और 6 प्लस 4 बराबर 20 है, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अगर निकालना है तो इसी में वैल्यू रख देंगे, तो 272 निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन में गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका यूपी टेट का है, जो कि है 104 इसी 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का, और इसमें 104 में क्वेश्चन था कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और यदि a की वैल्यू 70 दे रखी है और तो c का मान आपको पूछा गया है कि क्या होगा। अब यहाँ पर सीन क्या है, आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान जो है वो 180 होता है टोटल जो होता है।
आंसर की प्रोविजनल की में 120 आ रहा था, पर सही क्या होगा 110, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है इनका टोटल 180 होता है। a प्लस सी बराबर 180 है, तो एक की वैल्यू दे रखी है, तो दूसरे की वैल्यू 180 में से घटाकर 110 आना चाहिए। तो सही आंसर इसका 110 होना चाहिए था, जबकि 120 दिया गया, जो कि गलत दिया गया। तो मैथ के टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। हिंदी का हमारा एक क्वेश्चन और छूट गया था, उसको हम मेंशन कर देते हैं। हिंदी के हिंदी के 31 क्वेश्चन नंबर को लेकर के भी आपका यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि इसी 3 जुलाई प्रथम जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें हिंदी के 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग बताया था, तीसरा ये भी एक क्वेश्चन था जिसमें अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन ये दिए गए थे, पर प्रोविजनल आंसर की में जो इसका आंसर दिया गया है वो नाक और मुंह दोनों से दिया गया है, पर जो एक्चुअल सही आंसर होना चाहिए वो केवल नाक से होना चाहिए। ये टोटल इस 3 जुलाई प्रथम पाली वाले में हिंदी के 3 क्वेश्चन इसको मिला करके हो जाएंगे। 2 स्टार्टिंग में दिखाए थे मैंने, और थर्ड ये क्वेश्चन है 31 नंबर वाला, और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। तो हिंदी और संस्कृत के व्याकरण के जो सर्वमान्य नियम है उसके अकॉर्डिंग अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो केवल नासिका होता है। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र नासिका अनुस्वारस्य के अनुसार भी अनुस्वार पूरी तरीके से नासिका से उच्चारित होता है, अतः केवल नाक से, यानी 100% सटीक और मानक व्याकरणिक उत्तर है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होना चाहिए। तो इस तरीके से बी वाला नहीं, सी वाला, बी वाला तो इसमें आपका प्रोविजनल आंसर की का दिया गया था नाक और मुंह दोनों से, पर सही आंसर जो होना चाहिए वो केवल नाक से, यानी कि सी वाला जो है वो होना चाहिए था, आपका ऑप्शन सी। इसी का ही, यानी इसी शिफ्ट का एक सोशल साइंस का भी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये वाला सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का है क्वेश्चन, ईवीएस का नहीं है, क्योंकि आपको पता है अपर प्राइमरी में एसएसटी पोर्शन अलग से आता है ना। तो ये भी इसी 3 जुलाई वाले का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें भी देखेंगे क्वेश्चन ये आया था कि आपदा को सही ढंग से परिभाषित जो है वो करता है, इनमें से कौन, ये ऑप्शन थे। प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर ए दिया गया कि एक ऐसी घटना जिसमें क्षति होती है लेकिन जिसे स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके नियंत्रित कह रहा है किया जा सकता है, पर सही क्या होगा, यहाँ पर नियंत्रित में आ की मात्रा एक्स्ट्रा लगी, गलत है, सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर सही क्या होगा इसका आंसर, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये गंभीर व्यवधान है जिसके कारण व्यापक क्षति होती है। यहाँ पर जो बात किया जा रहा है ना कि इसको नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित ही तो नहीं किया जा सकता, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है और WHO है, इसकी मानक परिभाषा के अनुसार कोई भी घटना आपदा तभी कहलाती है जब वो स्थानीय समुदाय की स्वयं निपटने की क्षमता से बाहर हो जाती है, और इसे व्यापक स्तर पर क्षति हो। विकल्प ए केवल आपातकाल को दर्शाता है, जो ऑप्शन प्रोविजनल में दिया गया है आपदा को नहीं दर्शाता है, तो दोनों में अंतर है। तो ये हमारा शिफ्ट समाप्त हुआ। अब बात करते हैं हम प्राइमरी को लेकर। प्राइमरी की 2 शिफ्ट हुई थी, एक 3 तारीख को शाम वाली शिफ्ट और एक 4 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट। उन सभी पेपर में मुझे एक ही क्वेश्चन ये देखने को मिला है संस्कृत का, जो कि आपका शाम की पाली में हुआ था। कौन सी तारीख को, 3 जुलाई वाला पेपर। और 3 जुलाई वाले पेपर में अगर बात करें तो क्वेश्चन आपका संस्कृत विषय का था 3/7/2026। इनमें से कौन सा उस वर्ण कौन सा है पूछा गया, शाह, ना, लाल, वाह, इस तरीके से ऑप्शन थे। इसमें प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर दे दिया गया वो ना दिया गया है, जबकि सही क्या होना चाहिए था, सही इसका आंसर शाह होना चाहिए था। आपको पता है उस वर्ण 4 होते हैं, शाह, शाह, शाह और हाँ, ये 4 होते हैं। तो ये वर्ण जिनके उच्चारण से मुख से वायु घर्षण के साथ निकलती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे। अच्छा, इस यूपी टेट की प्राइमरी के लेवल पर मुझे और कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं दिखा। यदि कोई हो, या तो जूनियर के जो हमने क्वेश्चन की बात की उनके अलावा भी कोई हो, तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ज्यादा क्वेश्चन निकल करके आते हैं या फिर जो छूट गए वो क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो अलग से भी एक वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन की भी बात करेंगे, क्योंकि हमने जितने छाटे हैं वो तो हमने आपको सारे बता दिए। आप भी पेपर दे करके आए थे, आपने सारी चीजों को देखा है, एनालाइज किया है, अपना आंसर ठीक मिला है। आपके पास अगर सोर्स भी हो तो वो भी बताइएगा, हम उसको एक साथ कंबाइन करके आपको पहुंचा देंगे, ताकि उस क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपत्ति दर्ज करा सकें। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर कर दीजिएगा। कारण यही है कि जितने ज्यादा लोग उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे उसके सही होने की संभावना उतनी ज्यादा जो है वो प्रबल हो जाएंगी। और लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, आप ही के लिए सारी मेहनत जो है ये की गई है। तो अभी तक के इस ओवरऑल अपडेट में इतना ही। कोई और प्रश्न हो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।